आज अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को झंडा पकड़ा दें जी पार्टी चेयरमैन, मैं ये समझता हूं पीटीआई 90% अपने मसाइल के ऊपर कवर कर लेगी। लेकिन मुझे पता है उन्होंने नहीं करना। जब गिरफ्तार हो जाएंगे, पीछे उनकी मिसेज ने झंडा उठा लेना है, उनकी बहनों ने झंडा उठा लेना है, उनका एक भांजा है ना, उसने झंडा उठा लेना है। शाह महमूद कुरैशी साहब को इज्जत नहीं देनी, जो वाइस चेयरमैन है, जिनके मुतालिक खुद कह चुके हैं ये आज से कुछ अर्सा पहले कि मेरे बाद वो झंडा उठाएंगे, जो लीगली कानूनी तौर पर वो लेजिटिमेट है इस बात के ऊपर कि वो पार्टी की चेयरमैन ही ठीक, उनका लेजिटिमेट राइट बनता है। पहला इन्होंने जेस्चर जो दिया जनाब फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब पहुंच गए अडयाला जेल के बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलने, और वहाँ पे जो इन्होंने एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया जी वो बड़ा अजीबोगरीब था। फिर उसके बाद डिनर पे वही लोग आए थे जो अपनी मर्जी और अपनी तमन्ना और अपनी ख्वाहिश और अपनी विल और अपनी विश के तहत वहाँ पर आए थे। चलो डिनर में भी आप आगे आपको एक एक्सक्यूज़ दे दें कि यार डिनर में तो हम वैसे ही आगे खाना खाने आ गए, कोई दोस्ती का लिहाज करके आ गए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जनाब बिल्कुल स्टेज के ऊपर कंधे से कंधा मिला के अलीम खान साहब के साथ और जहांगीर तरीन साहब के साथ आप बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद आप 12 दिन से आप अजीबोगरीब किस्म का राग अलाप रहे हैं। आप इक़्तिदार कैसे मिलेगा? आपने कहा पीटीआई के वो कायदीन, अब मैं फवाद चौधरी की बात करूं, इमरान इस्माइल की बात करूं, अली ज़ैदी की बात करूं, अब समहाउ आपके बारे में भी लोग कहते हैं भी इलेक्टेबल्स तो नहीं है, इनका वोट बैंक तो बल्ले से था, अब ये वोट बैंक कहां से आएगा और ये कैसे नशिस्तें निकालेंगे? यार आप मुझे बताएं कि बल्ले का वोट जनाब 1997 के इलेक्शन में कितना था? बल्ले का वोट 2002 के इलेक्शन में कितना था? बल्ले का वोट 2013 के इलेक्शन में कितना था? रेहान भाई आप तो माशाल्लाह जर्नलिस्ट हो, आपके तो टिप्स होना चाहिए। जब पार्टियां बनती हैं तो वो मैं बता देता हूं आपको, 96 में इमरान खान साहब की एक सीट लीडर बन के नहीं आता। फिर 2002 के अंदर तो जो कुछ हुआ आपने देखा, 2008 में वैसे बाइकआउट कर दिया। एक नहीं थी, मियां वाली से इमरान खान साहब ने सीट निकाली थी जी। 97 में एक भी नहीं थी, 97 में एक भी नहीं थी, 2002 में एक थी, 2008 में वैसे बाइकआउट कर गया, जमानतें जब्त हुई थी सारों की जी, ठीक है ना। 2008 का जनाब एपीडीएम के तहत बाइकआउट हो गया था। फिर अल्लाह बख्शे जनरल शुजा पाशा साहब को, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब को, और फिर जनरल फैज साहब को, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि वोट जो है ना, वो लीडर भी कोई माँ के पेट में से बन के नहीं आता, तो पार्टियां भी जनाब बनते सारी जनाब आप कहें कि एक दिन पहले बनी और अगले दिन इक़्तिदार में आ जाए। हम ये हमारे पास 3, 4, 5 महीने हैं, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और बाकी। अच्छा फिर मुझे मेरे सादा से सवाल का जवाब दें। देखिए आउट फ्रॉम नोवेयर जैसे आपने बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैकग्राउंड ये था, कुछ भी नहीं था और सब कुछ हो गया। अब उसी तरह आप ये कह रहे हैं कि ये इक़्तिदार के लिए बनी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, तो आपके साथ भी वो गैबी मदद आ रही है जो उस वक्त पीटीआई को मिली थी और इक़्तिदार मिल गया था? देखें, मैं आपके सामने एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ। मेरी ज़िंदगी के टोटल ज़िंदगी में से 44 साल एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैंने गुजारे हैं। मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कर दूं कि इलेक्टेबल्स या इंडिविजुअल कैंडिडेट, उसकी अपनी अहमियत होती है, पार्टी की अपनी अहमियत होती है। कुछ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं कि जो पार्टी हवा के होते हैं, लेकिन उसमें भी 20% कम अज़ कम वोट जो है वो आपके कैंडिडेट का होता है। लेकिन कुछ इलेक्शंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे पार्टी इतनी बेस नहीं कर रही होती, वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा बेस कर रहा होता है, माहौल ऐसा बन जाता है। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में अगर किसी की गलतफहमी है कि आप 9 मई के वाक़यात के बाद इजराइल और इंडियन रॉ की साजिशों से भी बढ़कर मुल्क दुश्मनी करके पाकिस्तान की फ़ौज और रियासत और रियासती अदारों के साथ टकराव करके आप कहें कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, ग्रूमिंग पार्टी के तौर पे जनाब यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही होगी, तो ये गलतफहमी है आपकी, ये गलतफहमी है। यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में 780A के पर्चे, इंसदाद दहशत गर्दी के पर्चे, मिलिट्री कोर्ट्स के पर्चे और आर्मी तनसीबात के ऊपर हमलों के पर्चे हैं, इनको आप जब भुगतना शुरू करेंगे ना, तो फिर पता चलेगा कि पीटीआई जनाब कहाँ पर खड़ी है और कहाँ पर नहीं खड़ी। और आप अभी सारी चीज़ें अगले महीने 1.5-2 महीनों में क्लियर होंगी। हमारे सामने भी ये पूरे का पूरा नक्शा बिल्कुल क्लियर सामने आया, तो हमने ये डिसीजन किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपना बनाएं कि जिस पीटीआई के कम अज़ कम हम ज़ाया ना होने दें। हमने जनाब जिद्दोजहद की है, इस मुल्क और कौम की खिदमत की है, सोसाइटी की खिदमत की है।
इन लोगों को हम जनाब जाया नहीं होने देना। अच्छा, ये फैसला हो गया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि इलेक्शन तने तनहा लड़ना है। ऑन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल साहब को कैबिनेट से मुस्ताफी होने का, ये कल गुज़श्ता रोज हमने एक ट्वीट देखा जिसमें ये ऐलान हुआ कि दोनों को मुस्ताफी होने का हुक्म सादर कर दिया गया है। फैसला हो गया कि अलहदा लड़ेंगे, सोलो फ्लाइट करेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा, मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं, इस वक्त मगरिब की अजानें हो रही हैं जी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैं पिछले कुछ 45-50 टॉक शोज़ के अंदर ये बात कर चुका हूँ, हमारी पार्टी किसी किस्म की नरगसियत का शिकार नहीं है। हमारी लीडरशिप किसी किस्म की पीटीआई की लीडरशिप की तरह फालतू की नरगसियत का शिकार नहीं है। पंजाबी का मुहावरा चूड़े वाली आकड़, हमारी ये आकड़ नहीं है कि भाई जी हमने वज़ीर आज़म के साथ नहीं बैठना अगर अपोजिशन लीडर है, अगर हम वज़ीर आज़म है तो हमने अपोजिशन लीडर के साथ नहीं बैठना, अगर हम पॉपुलर पार्टी के जनाब हमारा लीडर जनाब पॉपुलर पार्टी का हेड है तो वो कहे कि मैंने दूसरी पार्टियों के साथ नहीं बैठना। हम हर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठने को अच्छा, ये इस वक्त असद उमर साहब का गुज़श्ता स्टेटमेंट जो है नहीं है, वो मोर और लेस वैसा ही है जो आपने पहले दे दिया, क्योंकि असद उमर साहब वही पार्टी में है, सिर्फ उन्होंने जो है अपनी सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दिया था। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज दोनों ही जमानत खारिज होने के बाद एक साथ एक गाड़ी में सवार होते हुए जाते हुए देखे गए। ये किस प्लान पे हैं आप? इनके साथ भी राब्ते में हैं? आपको लग रहा है कि ये भी राहें जुदा कर लेंगे अल्टीमेटली पीटीआई से, आपके साथ शामिल होंगे, या कोई नया ग्रुप बनने जा रहा है? देखें, असद उमर साहब ने कल बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सीलेंट इंटरव्यू दिया है, बहुत ज़बरदस्त, और 100% दुरुस्त बातें की हैं। ठीक है, उनकी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया के अंदर, उस पार्टी का जनाब एक कंट्रोल भी है और उनको सपोर्ट भी है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन उस ट्रोलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। असद उमर साहब ने 100% हर बात ठीक कही, समझाने की लोगों ने कोशिश की, बतलाने की कोशिश की और जनाब उनको एजुकेट करने की कोशिश की, लेकिन जनाबे वाला जो हम भी तजर्बा 16 साल का रखते हैं और तकरीबन कोई 14 साल जनाब इनको भी हो गए, 13 साल 12 साल असद उमर साहब को पार्टी में, सबको पता है कि यहाँ किसी की नहीं चलती थी। वो बैठते थे पार्टी चेयरमैन, इधर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, इधर असद उमर साहब बैठे हैं, सारी लीडरशिप बैठी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-30 40-40 साल स्टूडेंट लीडरशिप से लेके यूथ लीडरशिप से लेके प्रैक्टिकल लीडरशिप में जनाब अपना अपना नाम मनवाया हुआ है। उनको उठते बैठते बताया जाता था। आपको कुछ नहीं पता जो मैं जानता हूँ, आप कुछ नहीं जानते जो मुझे पता है। जो सलाहियत मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, जो दुनिया मैंने देखी है वो आपने नहीं देखी, जो मैं फैसला कर सकता हूँ वो आपको नहीं पता। हर घंटे में 10 दफ़ा ये बात हर गुफ्तगू में होती थी। ओ भाई, जो बंदा ये कहे कि मैं सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैंने दुनिया देखी हुई है, मैंने ओवरसीज देखे हुए हैं, मैंने अमेरिका देखा हुआ है, मैंने बर्तानिया देखा हुआ है, इस एटीट्यूड के साथ अब तक असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कप्तान के साथ खड़े हुए हैं, कब तक खड़े रहेंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर आप दिल का एक्सरे कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं ना, तो जो जज्बात आप उनके सुनेंगे या देखेंगे, तो मैं भी कानों को हाथ लगाऊंगा, आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। वैसे को पॉलीग्राफिक टेस्ट ही होता है। मजेदार आदमी है बेचारे, शराफत के साथ चीजें चला रहे हैं। तो ये शराफत से कब तक चलाते रहेंगे, या ये कब तक शराफत बचा पाएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बात यह है कि ये तो अभी वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। और जिस तरीके से असद उमर साहब की इस वक्त ट्रोलिंग कर रही है इनकी सोशल मीडिया टीम, और भाई खुदा के बंदों को अकल से काम लो, गिट्टों में इनकी अकल आ, इनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, और जनाब वो सांप चला गया उसकी लकीर के ऊपर पीटा जा रहा है। अभी भी गलतफहमियों का शिकार है जनाब, पीटीआई पर से इक़्तिदार आएगी। मैं हैरान हूँ, और पीछे से जो ना इनको फ्यूल और ईंधन जो ना वो सोशल मीडिया टीम देने लगी हुई है, जो अमेरिका बैठी हुई है, जिसका मखसूस एक एजेंडा है, एक मखसूस मकतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक़, एक मखसूस एजेंसी के साथ ताल्लुक़, और वो बैठ के जनाब फीड करने लगे हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए नौजवानों को और यहाँ पर बैठे हुए पीटीआई के एक्टिविस्ट को, कि बस इक़्तिदार ये आने लगा है, ये आ रहा है इक़्तिदार दोबारा से। वो बेचारे सोशल मीडिया के चक्रों में वो कौम लगी हुई है। वो असद उमर साहब को भी नहीं बख्शा उन्होंने। ओ भाई, उसने जेन्युइन बातें की हैं, प्रैक्टिकल बातें की हैं, ऑथेंटिक बातें की हैं, रियलिस्टिक बातें की हैं, उसको समझो, उसको जानो, लेकिन नहीं, जिद लगी हुई है। आज अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को झंडा पकड़ा दें जी जी पार्टी चेयरमैन,
मैं ये समझता हूँ पीटीआई 90% अपने मसाइल के ऊपर कवर कर लेगी, लेकिन मुझे पता है उन्होंने नहीं करना। जब गिरफ्तार हो जाएंगे, पीछे उनकी मिसेज ने झंडा उठा लेना है, उनकी बहनों ने झंडा उठा लेना है, उनका एक भांजा है जाना, उसने झंडा उठा लेना है। शाह महमूद कुरैशी साहब को इज्जत नहीं देनी, जो वाइस चेयरमैन है, जिनके मुतालिक खुद कह चुके हैं ये आज से कुछ अर्सा पहले कि मेरे बाद वो झंडा उठाएंगे, जो लीगली कानूनी तौर पर वो लेजिटिमेट है इस बात के ऊपर कि वो पार्टी की चेयरमैन बिल्कुल ठीक, उनका लेजिटिमेट राइट बनता है बीइंग वाइस चेयरमैन के, उसके बाद ये कमान उनके पास हो। लेकिन आप ये पहले भी कह चुके हैं कि ऐसा होगा नहीं। लास्टली सर, ये परवेज खटक साहब खामोश है अब तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, उसमें सवालों जवाब नहीं हुआ, स्टेटमेंट दे के चले गए। वो किस मिशन पे हैं, वो क्या कर रहे हैं? और खबरें आ रही कि 50-60 इलेक्टेबल्स उनके साथ भी है, कोई नया ग्रुप सामने आ सकता है, इज इट ट्रू? पीटीआई का हर लीडर, कौमी और सूबाई, हत्ता के डिस्ट्रिक्ट के भी, और तमाम एमएनए एमपीए सेनेटर अपने अपने मिशन पे हैं इस वक्त। हर एक मिशन है, हर बंदा इंतज़ार में है। कोई पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के इंतज़ार में है, कोई पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी की जो सक्सेसर होंगे उनकी जो मार धाड़ और भाग दौड़ और जंग शुरू होगी उसको देखने के चक्रों में है। उसके बाद उन्होंने फैसला करना है। रहना किसी ने भी पीटीआई में नहीं है, ये भी सुन लें, और ना रहने दिया जाएगा। ना यहाँ पे वो माहौल है। आपके 780A के जो सैकड़ों पर्चे हुए ना, जहाँ जो प्रैक्टिकली है, जो तकरीबन जेन्युइन है, वो आपका क्या ख्याल है कि जिसने GHQ पे हमला किया, वासिक कयूम ने, उमर तनवीर भट्ट ने, राजा माजिद ने, सदाकत अब्बासी ने, इन लोगों ने, उनको यहाँ पर जनाब रियासत जो है वो एमएनए और एमपीए के इलेक्शन लड़ने का माहौल देगी। आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के मावरे खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।